वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 5 बोर्ड एग्जाम 2024। यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन का ये मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का परीक्षा में पेपर किस तरह का आता है और आपकी परीक्षा होती है 80 नंबर की। ठीक है, तो 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त करें। अब आप कहेंगे सर हमारे तो कुल 400 नंबर में से नंबर आते हैं, तो आपके 20 नंबर जो प्रत्येक परीक्षा के हैं वो स्कूल में से भेजे जाएंगे। ठीक है, 20 स्कूल में से 80 नंबर का पेपर, एक कितने का हो गया 100 नंबर का। 4 पेपर आपके होंगे 100 नंबर के, तो सभी का कितने नंबर हो गए 400। तो आपकी परीक्षा में 400 में से नंबर आते हैं। तो आप पर्यावरण अध्ययन के अंदर पेपर में क्या क्या आता है, आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और पेपर भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा देना है, यानी बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि आपको बाकी के जो वीडियो में परीक्षा तक चढ़ाता जाऊंगा। आपकी परीक्षा है वो लगभग 28 मार्च के आसपास शुरू होगी। जो 8वीं कक्षा की परीक्षा है वो फर्स्ट पारी में और आपकी परीक्षा है सेकंड पारी में चलेगी। तो 28 मार्च अब ज़्यादा दूर नहीं है, सवा एक महीना ही रहा है। तो आप अभी से तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें और पर्यावरण में किस तरह का पेपर आपके आता है उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है अवलोकन एवं दर्ज करना, ये टॉपिक आता है। आपके पेपर है वो उसके अंदर ही उत्तर लिखने हैं, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं होती। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। यहाँ पर देखिए ये भाग है जहां से इसके अंकुरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये साइड वाला भाग है, तो पत्ती है, तना है, फल है या जड़ है। तो क्या है ये भाई, इसकी पत्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्ती हो जाएगा, आपको यहाँ पर भर देना है। अगला सवाल आपके आता है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि ये दृश्य है। यहाँ पर आप देखिए ये एक कार है जो पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही है, या कुछ लोग भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पेड़ के इतने तक पानी आ गया है, तो यहाँ पर पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ क्या है भाई, बांध जल भराव क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब सही जवाब है, जल भराव क्षेत्र है, यहाँ पर पानी ही पानी है, तो ब आपको यहाँ पर भर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए जलीय जंतु एवं पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए जलीय जंतु आपको दिख रही है, मछली, मगरमच्छ, यहाँ पर ये जो कोई पौधे वगैरह जल में लगते हैं वो, और यहाँ पर ये आपको कछुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है ऊपर दिए गए चित्र को देखकर कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मछली, मगरमच्छ, कछुआ आदि दिख रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन जंतु केवल पानी के अंदर रहते हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र में केवल मछली पानी के अंदर रहती है, मछली है वो केवल पानी में रहती है। बाकी मगरमच्छ और ये कछुआ वगैरह ये पानी से बाहर भी रह सकते हैं, इसलिए मछली एक ही आई यहाँ पर। अगला है, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वो तैर पाती है। तो मछली के शरीर में पूंछ और पंख होते हैं जिनकी सहायता से वो पानी में तैरती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखने। 3 नंबर का सवाल आएगा, चूरू के पड़ोसी। तो आपको नक्शा पूरा आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये नक्शा है, आपको दिखाया है, यहाँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू सारा दिया हुआ है। तो यहाँ चूरू के 3 पड़ोसी जिले कौन से हो जाएंगे, हनुमानगढ़ की चुईमा लग रही, बीकानेर की लग रही, नागौर की लग रही, सीकर की लग रही, झुंझुनू की लग रही। ये 5 चूरू के पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, इन 5 में से कोई 3 का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बीकानेर, झुंझुनू, सीकर इसने लिख दिया। आप चाहें तो ये जो बाकी जो 2 जिले हैं जैसे नागौर है या हनुमानगढ़ है ये भी लिख सकते हैं, 3 कोई भी आपको 3 लिख रहे हैं। उसके बाद आप कहता है संप्रेषण। यहाँ पर ये टॉपिक जीजाबाई के जीवन से आप कौन सी 3 सीख लेना चाहते हैं, 3 नंबर का सवाल आया है। देखिए यहाँ पर जीजाबाई के जीवन से हम एक दृढ़ संकल्प होंगे, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान और देश के सम्मान की रक्षा, बड़े खतरे व चुनौती का सामना करने की सीख लेना चाहेंगे। अगला है, इग्लू किसे कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, 1 और 2 अलग अलग नंबर है। तो बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं, ये 1 नंबर का आपके हो जाएगा, बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। दूसरा है देखिए, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए बाढ़ से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। बाढ़ से घर की चीज़ें पानी में बह जाती है और ख़राब हो जाती है। बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि घर डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगला सवाल पूछा है, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में, संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ सब साथ में रहते हो। ठीक है, संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य साथ में रहते हैं, उनमें परस्पर सहयोग की भावना पनपती है, बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, संकट के समय सब सदस्य मिलकर समस्या का सामना करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन आएगा वर्गीकरण का। यहाँ वर्गीकरण का मतलब होता है अलग करना, छांटना। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे, कृमि संक्रमण होता है पेट में कीड़े पड़ जाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे, साफ शौचालय का उपयोग करेंगे, तो इससे गंदगी नहीं फैलेगी। आपको सही जवाब भर देना है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए
हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ये खेल लिखे हुए हैं। कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल, इंडोर का मतलब होता है जो अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर मतलब जो बाहर खेले जाते हैं। तो यहाँ देखिए इंडोर कौन सा होगा, हॉकी होगा, नहीं, हॉकी के लिए मैदान की आवश्यकता है तो हॉकी आउटडोर में आ जाएगा। टेबल टेनिस ये अंदर खेला जाता है, इंडोर होगा। बैडमिंटन ये भी अंदर खेला जा सकता है तो इंडोर होगा। कबड्डी इसके लिए मैदान की आवश्यकता है, ये बाहर खेला जाता है। तो इस तरह से अगला है, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वृक्ष बचाने के लिए क्या क्या करना है। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए उन्हें काटने की बजाय बचाया जाना चाहिए, काटना नहीं बचाना है। नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए, उन्हें जानवर तथा कीटों से नष्ट होने से बचाना चाहिए, ये आपको पॉइंट लिखने हैं। अगला है देखिए यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक 4 का एक 2 का। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी, घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट और बम वर्गीकृत करना। प्लेट है पानी में तैरने वाली, इसमें से पानी में क्या तैरेगी, देखिए कागज का टुकड़ा पानी में तैरेगा, यस, यहाँ पर लिख दीजिए। सिक्का पानी में तैरेगा, नहीं, ये डूबने वाली वस्तु में आ जाएगा सिक्का। चाबी ये भी भारी लोहे की होती है, ये भी डूबने वाला में आ जाएगी। घास का तिनका ये तैर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तैरने वाले और डूबने वाले आपको अलग अलग करने हैं। दूसरा दिया है, नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उसके लक्षण से मिलाना है। तो यहाँ देखिए पीलिया के क्या लक्षण है। पीलिया में सफेद रंग की दस्त लगती है, मूत्र पीला आता है, आंखों और नाखूनों को पीला होना, उल्टियां होना, ये पीलिया के लक्षण है, पीलिया से मिला रखा है, ठीक है। अगला है अतिसार, कहते हैं दस्त को। दिन में 4-5 बार ज्यादा दस्त होना, पेट में मोड़ आना, जीभ और होठ सूखना, पेशाब कम आना, ये सभी दस्त का है, दस्त से मिला दीजिए। कृमि रोग, ये पेट में कीड़े वाली, भूख कम लगती है, चेहरे पर पीलापन होता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, ये होता है। पोलिया, पोलियो क्या है, जिसमें माना कि शरीर के हाथ पैर होते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े हो जाते, देखिए बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियां, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैरों में लकवा हो जाना, ये पोलियो के लक्षण है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी रोग को उसके लक्षण से मिलाना है। अगला है, पशुपालन को व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाना चाहिए, उन पर आधारित कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे, संक्षेप में लिखना है। यानी पशु पालने हैं तो कौन कौन से पशु पालें तो अपना अच्छा धंधा हो सकता है, व्यवसाय का मतलब है जिससे अपने को पैसे मिल सकते हैं। तो पशुपालन को व्यवसायिक रूप में अपनाने के लिए गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि पशुओं को पाला जा सकता है। क्या गाय है, बैल है, भैंस है, घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है। पाले गए जानवर का आधार पर निम्न व्यवसाय कर सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को पालकर डेयरी व्यवसाय किया जा सकता है। डेयरी व्यवसाय किसको कहते हैं, जहाँ दूध बेच सकते हैं। बैल, ऊंट आदि से कृषि कार्य और बोझा ढोने का कार्य किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इधर से उधर सामान ले जाने में और खेती करने में ये काम आ सकते हैं। भेड़ पालन से ऊन व्यवसाय कर सकते हैं, भेड़ की ऊन बेच सकते हैं। घोड़े पाल कर तांगा चालन, घुड़दौड़, खेलों के लिए घोड़े उपलब्ध कराना आदि व्यवसाय किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर से खाद और उपलों का व्यवसाय भी हो सकता है, ठीक है। खाद को भी आप बेच सकते हैं या उपले यानी थेपड़ी बना सकते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में थेपड़ी भी कहते हैं। अगला है देखिए, रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से कौन उड़ सकता है। तो रात में कौन देखता है इनमें से, चमगादड़, ठीक है। तो यहाँ द आपका भर देना है। अगला है, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम। पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, उसमें केवल पेट्रोल नहीं निकलता, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके अनेक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उनमें से 3 है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। इसके अलावा भी आपको यदि कहा जाए तो आप कह सकते हैं डामर, जिससे सड़क बनती है, ग्रेस जो गाड़ियों के वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये होते हैं। अगला है, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया को आपका बताना है। तो यहाँ देखिए, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। मुंह में मौजूद लार में पाचक रस होते हैं जो चबाने पर भोजन में मिल जाते हैं। मुंह से भोजन भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है, यहाँ भोजन में आमाशय रस स्राव होता है। इसके बाद वो छोटी आंत में आता है, यहाँ अकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के पाचक रस आकर भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। छोटी आंत से होता हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहाँ फिर से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसके बाद शेष बचा हुआ भोजन है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जो मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी उसको अपन सुबह निवृत्त होते हैं ना, तो वहां पर खाली कर देते हैं। इसके बाद है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता, लिखना है। अचार सिरका, नमक और तेल आदि रासायनिक परिचारकों के साथ बनाया जाता है। इसे अधिक समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं, इसलिए अचार जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि ये तेल वगैरह से बना होता है, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता। अगला है, वर्षा जल को संग्रहित करके उसका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया बतानी। बरसात का जल आता है उसको अपन कैसे बचा सकते हैं। आपके इधर टाँके वगैरह बने हुए होंगे, कोई किसी और तरीके से भी वर्षा जल को एकत्रित करते होंगे, तो उसका कार्य लिखना है। वर्षा जल को संग्रहित करके उसका उपयोग घरेलू कार्यों, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पीने के लिए किया जा सकता है। घरों के छत वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का यहाँ पर चित्र है। देखिए यहाँ बादल बरस रहे हैं
और यहाँ पर ये घरों के ऊपर से जैसे ही पानी आ रहा है तो यहाँ पर इसका ये सिस्टम लगा दिया जो आपके टाँके वगैरह में लगाया हुआ होता है, और यहाँ पाइप के द्वारा जोड़ करके यहाँ जो टंकी बनी हुई है, टाँका बना हुआ, वहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चित्र भी बनाना है और ये लिखना है। ठीक है, 3-3 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न करना। यहाँ देखिए, भोजन को व्यर्थ न बर्बाद नहीं करने के लिए आप करेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न बनाना है आपको। ठीक है, शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जमीन की कमी है, तो ए आपको आ जाएगा। ठीक है, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, कोई 3 लिखने। पहले खेत जोतने के लिए किन का उपयोग किया जाता था, ठीक है, बैल वगैरह का। आजकल किस उपकरण से जुताई कर बीज बोए जा रहे हैं। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए गोबर की खाद के स्थान पर किस प्रकार की खाद का उपयोग किया जा रहा है। ये 3 आपको प्रश्न लिखने हैं, उत्तर नहीं है, यहाँ पर ये प्रश्न बनाने थे। ठीक है, इसके बाद भी आगे पेपर अपन बढ़ेंगे, तो ये इस तरह से आपके पेपर आता है। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बाकी के जो पेपर है वो भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं आपको परीक्षा से पहले लगभग 5-5 पेपर सभी सब्जेक्ट्स के, पर्यावरण के, हिंदी के, गणित के और अंग्रेजी के हल करवाऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करना है, स्टेटस लगाना है, ग्रुपों में शेयर करना है, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। चलिए यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रोकेंगे। लाल, पीली, नीली, हरी, कौन सी लाइट देख के रुकते हैं, लाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आ जाए, रुक जाए पानी, तो क्या आएगा भाई, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना, पानी इकट्ठा होगा और बाढ़ आ जाएगी। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे। नशा करने से क्या हो सकता है भाई, नशा करेंगे तो मस्तिष्क की चेतना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी सिर काम नहीं करेगा। इससे चालक की सजगता कम हो जाएगी, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है। अगला है, हमारे गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें आपको लिखनी। हमारे गली मोहल्ले साफ रखने के लिए लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से जागरूक करेंगे। लोगों को कहेंगे भाई साफ सफाई रखो। ठीक है ना, गली मोहल्ले में कचरे को उठाने की व्यवस्था कराना और वहाँ नियमित झाड़ू लगवाना, वहाँ जगह जगह पर कचरा दान रखवाना और उसका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जिससे कि साफ सफाई रहे। अगला है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो ये सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क का रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। इससे मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ठीक नहीं होने से वह शरीर के अन्य अंगों को आदेश भी ठीक से नहीं दे पाती है। यद्यपि मरीज के हाथ पांव और अन्य अंग ठीक होते हैं तथापि वे ठीक से काम नहीं करते। इस तरह से ये सवाल है। अगला है, बिसेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे। बिसेंद्री पाल थी, उसने एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखा था। तो यह यहाँ पर लिखा है, बिसेंद्री पाल बचपन से ही साइंसी के इरादों वाली लड़की थी। ठीक है, स्कूल पिकनिक के दौरान वो खेल खेल में पहाड़ पर चढ़ जाती थी। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके साहस और उत्साह के कारण उन्हें एवरेस्ट अभियान दल में चुना गया। एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, जमीन खिसक गई थी। बिसेंद्री के सिर पर पीछे चोट लगी। इनके सभी साथी भी घायल हो गए। बाकी सदस्य लौट गए, लेकिन बिसेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने इसी साहस और दृढ़ निश्चय ने उन्हें एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बना दिया। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और चढ़ गई। तो हिम्मत नहीं हारते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगला है, चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है और किस स्थिति से चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो आपको पता होगा, नहीं दिखाई देता वो अमावस्या होती है। ठीक है, और बढ़ता कब है, द्वितीया से लेकर के। चंद्रमा का आकार अमावस्या के बाद एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण आकाश में दिखाई देता है। पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद इसके 14 दिन एकम से लेकर चतुर्दश तक इसका समकीला आकार कम होता जाता है, और अमावस्या की रात को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आपको ध्यान रखना है, और पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच घटेगा और अमावस्या से वापस पूर्णिमा के बीच बढ़ेगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो ये इस तरह से आपके पेपर आया पर्यावरण का। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना है, जिससे कि वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंच सके और वो भी फायदा उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको सारे वीडियो में हल करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं कम से कम 5-5 वीडियो, और उम्मीद है कि परीक्षा के अंदर सभी सवाल अपने वीडियो में से ही आएंगे। तो आप भी फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी फायदा करवाएं। धन्यवाद।